कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यह कविता आधुनिक और प्रयोगवादी कवि नागार्जुन जी की अकाल और उसके बाद से ली गई है। अकाल और उसके बाद स्वतंत्र भारत में अकाल को व्यंजित करती हुई नागार्जुन की ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय रचना है। 1959 में रचित यह लघु कविता उस संपूर्ण व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है जिसके आधार पर हम आधुनिक होने का दंभ भरते हैं। इस कविता को दो खंडों में बांटा गया है तथा दोनों अलग अलग भाव चित्रों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विडंबना को व्यंजित करती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया अर्थात चूल्हे के रोने के साथ नागार्जुन अकाल की त्रासदी को महसूस करना चाहते हैं। चूल्हे का रोना एक लोक मुहावरा है। रोना दुख का लक्षण है। यहाँ निर्जीव चूल्हा भी सजीव रूप में रो रहा है। यह मानवीकरण है और उसका उत्तम उदाहरण है। कई दिनों तक शब्द को 4 बार कहा गया है। नागार्जुन संकेत देना चाहते हैं कि किसी परिवार विशेष में कई दिनों तक चूल्हे का रोना जारी है, परंतु हम सब इस रोने से ही बेखबर हैं। भारतेंदु ने समाज के धनी लोगों से प्रश्न पूछा था 19वीं सदी में, हे धनियों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके जीवन को धिक्कार। यह अकाल स्वतंत्र भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर भी प्रश्न है। प्रजा का प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन की व्यवस्था में आम लोग ही गायब हैं। न्यूनतम आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक आधुनिक कवि का प्रश्न है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। यह आधुनिक कविता धूमिल के द्वारा लिखी गई है। यह अकाल और उसके बाद कविता इसी मौन संसद को जगाने का साहित्यिक प्रयास है। चक्की भी उदास है। कई दिनों तक इस दुख में कुतिया की उपस्थिति अर्थात बेजुबान जीव जंतु इस दुख में शामिल हैं, परंतु हम मानव होकर भी इन समस्याओं के साथ खड़े नहीं हैं। नागार्जुन ने आधुनिक होते तथाकथित सभ्य समाज पर इस परिवेश चित्रण के माध्यम से आक्रोश व्यक्त किया है। यह आक्रोश ही उनकी कटहल शीर्षक कविता में दिखाई देता है। कैसे लिखूं शांति की कविता, कैसे लिखूं अमन चैन की कविता, दरिद्रता कटहल जैसी जीभ से मेरा लहू चाटती आई। जन कवि नागार्जुन की संवेदना चूल्हे की इस रुदन में शामिल है। रोता हूँ, लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ। प्रेमचंद ने अपनी कफन और पूस की रात जैसी कहानियों के माध्यम से गरीबी और भूख को उसकी आंतरिक और बाह्य प्रभाव के साथ चित्रित किया है। वही मंगलसूत्र उपन्यास में पूछते हैं, क्यों एक आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करके भी भूखों मरता है जबकि दूसरा आदमी फूलों की सेज पर सोता है। बुद्धि जवाब देती है, यहाँ सभी स्वाधीन हैं और सभी को उन्नति करने का समान अवसर उपलब्ध है। मगर शंका पूछती है, क्या सबके पास समान अवसर हैं? क्या सबको बराबर अधिकार हैं? कविता छिपकलियों की गश्त तथा चूहों की शिकस्त हालत को भी व्यंजित करती है। ऐसा लगता है कि सत्यमेव जयते के भारत में यहाँ सत्य हार चुका है। यह वसुधैव कुटुंबकम के भारत में सामाजिक संबंधों पर कटु प्रश्न है। नागार्जुन ने अगली 4 पंक्तियों में कई दिनों के बाद अन्न के कुछ दाने आने के संकेत दिए हैं। आंगन के ऊपर धुआं उठता है, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। घर भर की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, परंतु ज्वलंत प्रश्न यह है कि यह चमक कब तक रहेगी। यह सुख का क्षण भी दुख को और घनीभूत करता है। नागार्जुन ने दुख और सुख के इस धुंध धूप छाँव को, उससे जुड़ी हुई मन स्थिति को, परिवेश को इस तरीके से संयोजित किया है कि अकाल और अकाल के बाद का परिदृश्य बिंब धर्मी रूप में दिखाई देता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में मैला आंचल में लिखा है, भारत माता जार जार रो रही हैं।
यह रुदन तथा भारत दुर्दशा में योगी का रोने का आह्वान करना नागार्जुन के इस चूल्हे के रोने से तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी। कई दिनों तक चूल्हा रोया अधिक त्रासद है, क्योंकि यह सब स्वतंत्र भारत में हो रहा है। नागार्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। झूठ मूठ के सुजलाम सुफलाम के गीत न अब हम गाएंगे, दाल भात तरकारी जब तक नहीं